बिहार विधानसभा उपचुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तरह के जुलूस पर लगाई रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के लिए तैयारी पूरी, 8 अक्टूबर को होगा मतदान। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, आज होगी सुनवाई। आज से शारदीय नवरात्र शुरू, 2 साल बाद सजा मां का पंडाल, पंडालों को करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पटना के गांधी मैदान में बम धमाके पर कोर्ट सुनवाई करेगी। बड़ी खबर, जहां 27 अक्टूबर को एनआईए कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सुनवाई पूरी हो गई है और अब इसको लेकर के फैसला सामने आने वाला है। दरअसल 2013 में 27 अक्टूबर को गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ था, जिसको लेकर फैसला आने वाला है। पटना के गांधी मैदान में बम धमाका हुआ था और इस मामले को लेकर एनआईए की सुनवाई पूरी हो गई है और एनआईए कोर्ट जो है अब इस पर फैसला सुनाने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको पटना से बता रहे हैं, जहां गांधी मैदान में हुए बम धमाके को लेकर सुनवाई जो है वो पूरी हो गई है और अब इसको लेकर फैसला आने वाला है। तो पटना के गांधी मैदान में आपको बता दें कि बम धमाका हुआ था और इसको लेकर के 27 अक्टूबर को एनआईए कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। दरअसल सुनवाई पूरी हो चुकी है। गांधी मैदान में 2013 में ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट पर अब जाकर सुनवाई पूरी हो चुकी है और 27 अक्टूबर को ये ब्लास्ट हुआ था 2013 में, जिसके बाद से आपको बता दें कि अब इस पर एनआईए जो है वो फैसला सुनाने वाला है और जल्द ही फैसला आने वाला है। तो 27 अक्टूबर को एनआईए कोर्ट फैसला सुनाएगा। बिहार विधानसभा की 2 खाली सीट यानी कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी प्रकार के जुलूस निकाले जाने पर रोक लगा दी गई है। नामांकन, चुनाव प्रचार या मतगणना के बाद कोई जुलूस जो है वो उम्मीदवार नहीं निकाल सकेंगे और ऐसा करने पर उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभा की जा सकेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास ने निर्वाचन विभाग सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों को लेकर जानकारी दी है। तो बता दें आपको कि उपचुनाव जो है वो 30 अक्टूबर को होने वाले हैं। ऐसे में लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जुलूस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम बातों की जानकारी दी है और राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि अगर जो लोग इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं उन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर के केस किया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। दरअसल 8 अक्टूबर को मतदान होने हैं, यानी कि तीसरे चरण के मतदान कल होने हैं और बिहार में तीसरे चरण के लिए शुक्रवार को मतदान होंगे। इससे पहले प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों और स्वजनों के साथ चुनाव प्रचार पूरी तरीके से जोरों शोरों से किया है। लगातार जनता से रूबरू हुए हैं और कई वादे भी किए हैं। ऐसे में जिस तरीके से कल वोटिंग होना है और वो तमाम प्रत्याशी जो इस बार तीसरे चरण में इस बार चुनावी मैदान में हैं, वो इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। ईवीएम में कल उनके भाग्य का फैसला होने वाला है और आपको बता दें कि इसके बाद जो है वो मतगणना 10 को होने वाली है। ऐसे में इंतजार तमाम प्रत्याशियों को है कि किसकी इस बार जिस तरीके से वो मैदान में खड़े हैं तो किसे इस बार जीत मिलती है।
तो बता दें आपको कि तीसरे चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में मुखिया के लिए मैदान में 7,000 से अधिक उम्मीदवार जो हैं वो हैं इस बार। तो मुखिया पद के लिए 7,000 से ज्यादा उम्मीदवार माने जा रहे हैं। ऐसे में एक कड़ा चुनाव जो है, एक टफ कंपटीशन हम कह सकते हैं कि जरूर है। और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की जा चुकी है। कल सुबह जैसा कि हर बार जो हम देख रहे हैं पहले चरण के मतदान में या दूसरे चरण के मतदान में, तो सुबह 7 बजे से ही जो मतदान है वो किए जाते हैं। लोगों की भीड़ देखने को मिलती है और इसमें हम अगर बात कर ले तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पहले वो ये मान रही हैं कि उन्हें अपने मत का इस्तेमाल करना जरूरी है, उसके बाद ही वो गृह कार्य में आगे बढ़ रही है। ऐसे में महिला और पुरुष दोनों की अगर हम बात करें तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। डुमरांव प्रखंड के 14 पंचायतों के 200 बूथों पर 8 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। वोटिंग को लेकर वाहनों की धरपकड़ शुरू हो गई है। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी वाहनों की धरपकड़ अभियान की कमान संभाले हुए हैं और 5 दर्जन से अधिक वाहनों को कब्जे में लिया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि जरूरत पूरी होने तक वाहनों की धरपकड़ जारी रहेगी। उधर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चल रही तैयारियों के बीच कई बूथों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध और विशेष निगरानी रखने का निर्देश भी दिया गया है। तो बता दें आपको कि डुमरांव प्रखंड के 14 पंचायतों के 200 बूथों पर 8 अक्टूबर को वोटिंग होना है, यानी कि कल वोटिंग होना है। और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जा चुकी है। जो अति संवेदनशील बूथ हैं उन पर भी विशेष रूप से तैयारी की गई है ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे और इसको लेकर प्रशासन भी अपनी तरफ से अलर्ट दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें तो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चल रही तैयारियों के बीच कई बूथों को जिस तरीके से असंवेदनशील यानी कि अति संवेदनशील घोषित किया गया है, उस पर भी प्रशासन की विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्पाद विभाग पंचायत चुनाव को देखते हुए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है और इस कड़ी में झारखंड से गया ले जाने के क्रम में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर पिकअप से ले जा रही 2400 किलो जावा महुआ अंबा थाने के हरदाता से बरामद किया है, जिसकी बाजार में मूल्य की बात करें तो 2,40,000 बताई जा रही है। साथ ही चालक नागेंद्र कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्पाद निरीक्षक कमलेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि जिलाधिकारी के आदेश पर टीम का गठन किया गया, जिसमें उत्पाद एसआई हैदर अली और एसआई निधि कुमारी शामिल हैं। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 2400 किलो जावा महुआ बरामद किया गया है। तो बता दें आपको कि पंचायत चुनाव को लेकर के आपको बता दें कि लगातार जो ये छापेमारी है वो की जा रही है और प्रशासन अपनी तरफ से लगातार तैयारियों को चुस्त दुरुस्त करने में लगा है और किसी तरीके की घटना ना घटे, अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर के पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं कि हाँ जरूर लगी है। मुख्यालय के आदेशानुसार हम लोग विशेष वाहन जांच अभियान प्रातः 3 बजे से कर रहे थे पंचायती चुनाव के मद्देनजर। तभी गुप्त सूचना प्राप्त सूचना के आलोक में हमें हरदत्ता में छापामारी की, थाना कुटुंबा में NH 139 के किनारे वहाँ हमें एक पिकअप बरामद हुआ जिसके ऊपर अवैध महुआ पुल लगा हुआ था। अवैध महुआ पुल को भूसी के बोरे से और 2-3 बोरा था चावल का छोटा सा बोरा था, उससे उसको ढक कर रखा हुआ था। इसमें से चालक को गिरफ्तार करके बेतिया के लोरिया प्रखंड में पंचायत चुनाव के छठे चरण के मुखिया पद के दूसरे दिन 26 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें 13 पुरुष और 13 महिला शामिल रहे। वहीं पंचायत समिति सदस्य में कुल 37 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें 25 पुरुष और 12 महिला शामिल रही। प्रशासन द्वारा समय से नामांकन दाखिल प्रारंभ किया गया, इसकी जानकारी निर्वाची पदाधिकारी सह वीडियो आदित्य कुमार दीक्षित ने दी। आज नामांकन का दूसरा दिन था और इसमें समिति में 37 नामांकन हुआ है। मुखिया के लिए 36 हुआ है, सरपंच के लिए 30 हुआ है, पंच के लिए 120 हुआ है और वार्ड के लिए 318 नामांकन प्राप्त हुआ है और सारी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न।
बक्सर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं सैकड़ों बाइक रैली निकाली जा रही है तो कहीं कार पर लाउड स्पीकर बांधकर नियम कानून का मजाक बनाया जा रहा है। डुमरांव प्रखंड के चिल्हरी पंचायत में प्रशासन ने रैली में शामिल 14 बाइकों को जब्त किया है। जब्त किए गए वाहन आचार संहिता का उल्लंघन करने में संलिप्त पाए गए थे। डुमरांव ब्लॉक के चिल्हरी पंचायत में मुखिया पद के लिए ताल ठोकने वाले प्रत्याशी ने सभी हदें पार कर सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकाली, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। तो पुलिस ने 14 बाइक को जब्त किया है। दरअसल आचार संहिता लागू हो चुका था, जिसके बावजूद जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बाइक रैली निकाली थी। गाड़ियों पर लाउडस्पीकर लगाकर घूमते हुए भी लोग पाए जा रहे हैं, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई बाइकों को जब्त किया है। मुजफ्फरपुर जिला पुलिस बल की एक महिला सिपाही ने टाउन थाना में तैनात एएसआई जितेंद्र पासवान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने राष्ट्रीय महिला आयोग और वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर इसकी शिकायत की है। इसमें एएसआई पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से एएसआई को लाइन हाजिरी कर दिया है। वहीं एसएसपी जयंत कांत ने बताया है कि डीएसपी हेडक्वार्टर और महिला थानेदार को जांच का आदेश दे दिया गया है और इंटरनल कमेटी का भी गठन किया गया है और पीड़िता का मेडिकल भी कराया जाएगा। अगर पीड़िता एफआईआर कराना चाहती है तो वह कर सकती है। जांच रिपोर्ट में जो भी आएगा उस आधार पर एएसआई पर कार्रवाई होगी। एप्लीकेशन मिली है और उसमें जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए जो आरोप है उसमें महिला थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया और एफआईआर दर्ज हो गया। और इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर को, महिला थाना अध्यक्ष को और डीएसपी टाउन की एक टीम बना करके उन लोगों को इसमें जांच करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक के जो हम लोग को फैक्ट्स मिले हैं, क्योंकि मामले जो उसमें जो एप्लीकेशन है उसमें लगभग 3 साल के आसपास बात बताई जा रही है कि तब से जो है ये अपराध चल रहा था। तो इस मामले में एएसआई को लाइन हाजिर किया गया है और इसके बाद में जो है अगर जो रिपोर्ट है तो तुरंत रिपोर्ट मंगाई गई है। अगर रिपोर्ट होगी तो उसमें आगे कार्रवाई की। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट स्थित बाल सुधार गृह में बुधवार को 6 बाल कैदी जांच कराने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पहुंचे, जहां वे इलाज करवाकर पुनः कोर्ट में पेशी और बाल सुधार गृह जाने के दौरान एक कैदी रस्सी खोलकर फरार हो गया। बाल कैदी के फरार होते ही सुरक्षा कर्मी भी दौड़े, लेकिन कैदी भागने में सफल हुआ। कैदी भागने की सूचना मिलते ही कई थाना की पुलिस उस युवक की तलाश कर रही है। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के खनेठी गांव की है ये घटना, जहां रात्रि में बिजली की चपेट में आने से एक महिला बुरी तरीके से झुलस गई, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर अगली कार्रवाई कर रही है। मृतका के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया है कि खनेठी निवासी सोनू पासवान की 27 वर्षीय पत्नी कंचन देवी रात के अंधेरे में बिजली के खंभे के संपर्क में आ गई, जिस कारण खंभा के पास विद्युत युक्त नंगे तार के संपर्क में आने से वह बुरी तरह झुलस गई। दरभंगा शहर के विभिन्न जगहों पर मोटरसाइकिल जुलूस मनीष जायसवाल के नेतृत्व में निकाला गया, जो कि गैर कानूनी है। चौकी जिला प्रशासन के आदेश अनुसार ऐसा आदेश किसी को भी नहीं दिया गया था। दुर्गा पूजा समिति जिला प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। सरायकेला खरसावां जिले के
कपाली के रहने वाली एक युवती के साथ यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया है, जिसको पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया गया है। आरोपी युवक जमशेदपुर के आजाद नगर के गरीब कॉलोनी का रहने वाला है। पीड़िता ने बताया है कि युवक शादी का झांसा देकर पिछले 1.5 वर्ष से यौन शोषण कर रहा था। जब शादी करने के लिए दबाव दिया गया तो वह इनकार कर दिया। ने एक रेप का मामला दर्ज करवाया है। जो लगातार वो लड़का उसका शारीरिक शोषण कर रहा था, उस शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा था। जब लड़की उस पर दबाव बना रही थी शादी करने के लिए, तो लड़का बार बार उसको शादी करने से मना कर रहा था। तो इसी कारण पिछले 1.5 साल से उसका शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। तो उसी आधार पर केस दर्ज किया गया है, जिस लड़के को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़का नूरुल अहमद है, जो आज़ाद नगर का निवासी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और गुरुवार को इस मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमन की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ करेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और गुरुवार को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि पत्र में मांग की गई है कि लखीमपुर मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो को शामिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच होनी चाहिए। और आज शारदीय नवरात्रि है, यानी कि शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। दुर्गा पूजा में लगने वाले मेले को देखते हुए प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश तय किए हैं और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं को पूजा पंडाल में जाने से पहले मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके साथ ही सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल आवश्यक होगा। दुर्गा पूजा में मेले के आयोजन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा इस बार गांधी मैदान में होने वाला रावण वध कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।